देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज, थिन शीट ऑफ चार्ज, infinite thin sheet of charge having surface charge density sigma coulomb per meter square, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कैसे शीट कैसे होगी? इनफाइनाइट शीट ऐसे होगी, ये रहा इनफाइनाइट शीट, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? इनफाइनाइट शीट बोलो या इसे आप नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हो। कैसे? नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट का मतलब होता है जो कंडक्टिंग नहीं हो, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आपको इस पॉइंट से आर दूरी पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हाँ भाई, देखो आप क्या करोगे, नॉन कंडक्टिंग शीट से निकालने के लिए, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब इधर भी इधर भी इधर भी, तो आप इसमें जो गॉसियन सरफेस लोगे वो लोगे हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। कैसे लोगे? हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लोगे, ऐसे, है ना? तो इधर भी ले लेना आप, ऐसे करके दोनों तरफ सेम मान लेना। तो इसके अंदर ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस कैसी है भाई? गॉसियन सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, इसमें हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। और ये पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। तो आपने एक सिलेंडर ले लिया, तो ये सिलेंडर कैसे बनेगा भाई? सिलेंडर तो ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ऐसे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, हम लगाएंगे गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या होता है? चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है भाई गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स is equal to charge enclosed divided by epsilon naught। सही है बात? तो यहां पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E। और एरिया कितना ले ले इसका? सिलेंडर का एरिया कितना ले ले? A क्रॉस सेक्शन। तो ये वाला भी क्रॉस सेक्शन कितना होगा भाई? A। और ये वाला भी क्रॉस सेक्शन कितना होगा? A। और यहां पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E होगी। क्या बात समझ में आती है? ये
हाँ, तो अब ये देखो, इसमें इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इंक्लोज है, जैसे ये सिलेंडर है ना ये, तो चार्ज इंक्लोज ये वाला चार्ज इंक्लोज है, ये वाला चार्ज बता सकते हो? जो चार्ज इंक्लोज होगा वो कितना होगा? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए फॉर एरिया, पाई आर स्क्वायर मान लो, चाहे कुछ भी मानो आप। क्लियर है क्या बात? गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए होगा। हो गया भाई? हाँ भाई, ये जो गॉसियन सरफेस है, इसमें फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स कितनी होगी? फ्लक्स आउट, एक तो ये E है, ये निकल रही फ्लक्स, और एक फ्लक्स ये निकल रही, φ1 φ2। सरफेस कितनी है? एक तो यहां से फ्लक्स निकलेगी, एक यहां से फ्लक्स निकलेगी, और ये लेटरल सरफेस से ये हो जाएगी सरफेस S1, ये हो जाएगी सरफेस S2, और एक लेटरल सरफेस हो जाएगी S3। तो देखो ये वाला तो एरिया कितना हो जाएगा? ये तो A हो जाएगा ना भाई। अब ये वाली जो सरफेस है, इसका एरिया तो ऐसे है परपेंडिकुलर, और ये सरफेस है S3, और यहां 90 डिग्री का एंगल है। बोलो, तो जो टोटल फ्लक्स होगी वो φ1 सरफेस S1 के द्वारा, φ2 सरफेस S2 के द्वारा, φ3 सरफेस S3 के द्वारा, ये टोटल फ्लक्स हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? अब मेरे को ये बताओ, यदि इसका एरिया A है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यदि इसका एरिया कितना है? A, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E, तो बेटा ये ऐसे ये वाला है, तो इससे जो फ्लक्स है ये φ1 कितनी हो जाएगी? E इंटू ए हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए, ये भी कितनी हो जाएगी? ई ए। लेकिन यहां पे एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? ऐसे करके होगी, यूं करके होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स कितनी होती है? फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वजह से 0। तो लेटरल फ्लक्स से, लेटरल सरफेस से जो फ्लक्स चेंज होगी लिंक, वो कितनी हो जाएगी? 0, और टोटल कितनी हो जाएगी? 2a। अब गॉसेस लॉ में लगा देंगे, है ना? गॉसेस लॉ में 2a इक्वल टू, यहां लगा देंगे ना, आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 2 into a चार्ज इंक्लोज्ड सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। sigma upon 2 epsilon naught will be the electric field। नॉन कंडक्टिंग की वजह से याद रखना है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है थिन चार्ज शीट, थिन शीट कह लो या नॉन कंडक्टिंग शीट कह लो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। यश क्लियर है क्या बात बेटा? अरे शिवालिक
प्रज्ञा क्लियर है क्या बात? यस सर। अरे जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। डन सर। सही है। तो ये तो हो गई नॉन कंडक्टिंग की वजह से या थिन शीट की वजह से। अब मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा का मतलब है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है। कंडक्टिंग शीट का मतलब क्या है? कंडक्टिंग शीट का मतलब है जैसे लोहे की शीट है, चार सरफेस पे आ जाएगा मूव करके। हाँ वो तो आता ही है चार सरफेस पे। कंडक्टिंग का मतलब है लोहे की शीट, स्टील की शीट। कैसे होगी देखने तो में, ये भी ऐसे ही होगी भाई। इनफाइनाइट ऐसे इधर 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 ऐसे होगी ना इनफाइनाइट, तो ये भी यूं करके ऐसे ऐसे है ना, ये ऐसे करके यूं यूं। अब कैसे करें बताओ? इनफाइनाइट कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में ध्यान देना, अंतर है। बताओ भाई क्या अंतर है? क्या नाम है? यश। सर चार्ज बीच में नहीं, ऐसे फंसा हुआ नहीं रहेगा ना, उसमें कोने कोनों पे आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि एक मिनट, कहां गया? कुछ आइटम है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। चलो नहीं दिख रहा है तो नहीं सही। जैसे मान लिया लोहे की शीट है, ये क्या है? लोहे की शीट है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, वो हम लिखाएंगे भी और मैं बता भी रहा हूं कि जब आप इसे चार्ज दोगे लोहे की शीट को, तो वो शीट जो चार्ज है वो उसकी सरफेस पे आ जाता है। तो चार्ज जो है इधर भी होगा फिर, और इधर भी होगा। ध्यान देना, इधर भी होगा इधर भी होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चार्ज आपने इधर दिया तो वो इधर ही रहे। कंडक्टिंग में होगा और नॉन कंडक्टिंग में होगा। जैसे मान लिया ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, यानी ये तो कॉपी है, तो कॉपी तो नॉन कंडक्टिंग है ही सही। तो यदि नॉन कंडक्टिंग शीट को आपने चार्ज इधर दे दिया तो चार्ज इधर का इधर ही रहेगा, इधर नहीं आने का है। क्लियर है क्या बात? अब यदि मान लिया ये लोहे की शीट है, आपने चार्ज इसे कहीं भी दो, यहां दो यहां दो यहां दो, कहीं भी दो, वो चार्ज कहां पे आ जाएगा? इसके कहां पर आ जाएगा भाई चार्ज? सरफेस पे। हेलो, यस सर, सरफेस। सरफेस पे आ जाएगा, दोनों तरफ आ जाएगा चार्ज। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है एक तरफ ही हो जाएगा, दोनों तरफ चार्ज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है अपने को। क्लियर है बात भाई? ये बात है, ठीक है। तो जब आप इसे चार्ज दोगे और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो कंडक्टिंग शीट में जो फेस होंगी, कंडक्टिंग शीट में जो फेस होंगी, कितनी फेस होंगी भाई? एक तो इधर की साइड और एक इधर की साइड। ध्यान रखना। तो बोर्ड पे देखो, तो मैं इसे ऐसे देखूंगा सामने से, तो मैं इसे एक काम करता हूं, ऐसे बना लेता हूं। ध्यान देखो, मैं इस शीट को ये तो ऐसे दिख रही है तिरछी 3D में। आप यदि ऐसे देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगी, ये दिखाई देगी ना भाई। तो मेरे को ये शीट ऐसे दिखाई देगी, देखो ऐसे लाइन की तरह। अरे बोलो जल्दी। यस सर। लाइन दिखाई देगी ना।
तो इसकी कितनी सरफेस होंगी बता सकते हो? अरे शीट जो होगी वो बड़ी बड़ी ऐसी चौड़ी होगी कुछ, तो इसकी दो सरफेस होंगी, एक तो सरफेस 1, एक सरफेस 1 और एक सरफेस 2। थोड़ा मैं बड़ा करके लिख दूं क्या इसे? हाँ, अगर जो आप मैग्नीफाई करके देखोगे, इसे मैग्नीफाई करके देखोगे तो मैग्नीफाई इधर कर लेते हैं, मैग्नीफाई करके देखोगे तो इसकी दो सरफेस बनेंगी, एक तो इधर की साइड और एक इधर की साइड। नहीं आई बात समझ में? यहां पे जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, यह है कंडक्टर। क्या है ये? कंडक्टर। अरे ये एक शीट है ना, मेटल की शीट, मेटल की शीट के अंदर मटेरियल भरा होगा ना, तो मैंने बड़ा करके दिखा दिया। पहली सरफेस तो ये हो गई, दूसरी सरफेस ये हो गई। बात समझ में आ रही है नहीं? सर 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 हाँ बेटा बताओ। शीट तो 2D फिगर हुआ ना, तो फिर इसको हमने ऐसे दो, मतलब कि एक आगे की ओर आगे, एक पीछे की ओर। कैसे कैसे दोबारा बोलो। सर जैसे एक पतली शीट है और हाँ। इसको मतलब सॉल्व करते हुए तो हम एक फिगर की तरह कंसीडर करेंगे ना। जैसे मान लिया पतली शीट है, पतली शीट है, तो ये लोहे की शीट है मान लिया, ये क्या है? पतली शीट है, सही है। तो जब आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, जब इसे चार्ज दोगे तो वो एक तरफ नहीं फैलने का है, वो दूसरी तरफ अपने आप ही आ जाएगा। सर ये मतलब आगे और पीछे जो फेस मतलब कि एक साइड आपकी ओर है और एक मेरी ओर है। हाँ नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे हाँ बिल्कुल इसी डायरेक्शन में। अभी आपने सीधी जो खड़ी कर रखी है, क्यों? चार्ज ऐसे आएगा एक साइड या फिर ऐसे जैसे अभी आपने पकड़ी? अबे चार्ज यहाँ पे भी आ जाएगा इस पे, और चार्ज इधर भी आ जाएगा इस पे। ये रहा, ये रहा ना। कोनों पे आएगा ना फिर? कोनों कोने पे नहीं, अरे एक तो इधर तो है ही सही, इसके पीछे भी रहेगा चार्ज। अरे यहाँ पे तो चार्ज है ही, और इसके इधर भी चार्ज रहेगा, यूं यूं दोनों तरफ। अच्छा सर। नहीं आई बात समझ में? दोनों तरफ चार्ज रहेगा नॉन कंडक्टिंग में। कंडक्टिंग में मैंने बताया ना, ये शीट है, ये ऐसे शीट है, तो इसमें दिखाने के लिए तो यहीं पे है चार्ज, लेकिन यहाँ पे चार्ज तो यहाँ पे तो चार्ज है ही सही, लेकिन इसके पीछे भी चार्ज है सेम। तो यानी कि ये एक शीट नहीं है, ये डबल डबल शीट है। यस। एक शीट तो इधर हो गई और एक शीट इधर हो गई। इसका मतलब कंडक्टिंग में दो शीट होती हैं, एक दो सरफेस होती हैं, एक सरफेस इधर वाली, एक सरफेस इधर वाली। लेकिन अगर जो मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग होती और आपने इसे चार्ज दे दिया इधर, तो केवल इधर चार्ज रहेगा नॉन कंडक्टिंग में, इधर नहीं आने का। जबकि कंडक्टिंग का मतलब है एक सरफेस तो इधर है ही सही और एक 100% इधर भी होगी। आ गई क्या बात समझ में? यस। हाँ, तो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में ज्यादा अंतर नहीं है। नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में नंबर ऑफ सरफेस का अंतर है। नॉन कंडक्टिंग में तो केवल और केवल एक साइड पे ही होगी, जैसे आपने इधर दे दिया तो इधर ही है, बस इधर नहीं है। आपकी मर्जी, आप इधर भी दे दो। लेकिन कंडक्टिंग का मतलब यह है कि यदि सिग्मा दे रखा है तो सिग्मा इधर भी है और इधर भी है, और बीच में जो मटेरियल है, जैसे सिग्मा इधर भी है
अरे सिग्मा इधर भी है और सिग्मा इधर भी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये तो मेटल है ना, मेटल, ये सरफेस जीरो है। तो कितनी कंडक्टिंग प्लेट में, कंडक्टिंग शीट में कितनी सरफेस होंगी? दो, एक इधर की साइड, एक इधर की साइड। इसकी भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं? पहले ये बताओ, बोलो। यस सर। है ना? अब देखो, अब हम कैसे, अब इसके कई सारे तरीके हैं निकालने के, अब तो तुम समझ में आ जाओगे। तो आप ये ध्यान रखना कि एक सरफेस की वजह से, एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड पे देखो, अब मैं इसे यहां बना रहा हूं, आप भी लंबा लंबा बना लेना ऐसे। देखो यहां पे, तो यानी कि ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग में दो सरफेस होंगी, एक इधर की साइड, एक इधर की साइड। बोलो। तो अगर जो ये सिग्मा है, तो यदि मैं एक कंसीडर करूं लोहे की प्लेट में, तो ये तो नॉन कंडक्टिंग की तरह वर्क करेगी। अरे एक तरफ की, अरे एक तरफ की तो नॉन कंडक्टिंग की तरह करेगी। तो अगर जो मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा केवल इसकी वजह से, तो कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, नहीं आएगी? यस सर। और अब देखो यहाँ पे ये एक और है, तुम मेरे को बताओ इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और डायरेक्शन क्या होगी? प्लस वाले की वजह से डायरेक्शन क्या होगी? अवे ही होगी। और कितनी हो जाएगी ये भी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी इतनी, इसकी वजह से भी इतनी, सेम ही होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी भाई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है। तो कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होगी भाई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हमने जैसे कि आपने बोला कि इसको सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज दिया है, हाँ, तो सर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब ये कंडक्टिंग है, तो फिर वो दोनों में बराबर बराबर होगा ना? हाँ, तो बराबर, हमने जैसे तो बराबर है, तो दोनों तरफ का सिग्मा ही है बेटा, सिग्मा चार्ज है दोनों तरफ। सर लेकिन अगर दोनों तरफ सिग्मा सिग्मा चला गया तो इसका मतलब टोटल चार्ज जो आपने दिया वो तो 2 सिग्मा दे दिया ना? नहीं 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 नहीं, वो ऐसे नहीं है। सिग्मा सिग्मा दोनों तरफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसे ही हम सिग्मा बोलते हैं। एक शीट विद कंडक्ट, ए शीट विद, एक मिनट मैं बताता हूं। जैसे मान लिया ये कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर है। आपने इसे चार्ज दिया और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये तो खैर नॉन यूनिफॉर्म होगी, इसमें मान ले यूनिफॉर्म ही मान लेते प्लेट, तो सिग्मा यहां भी होगी बेटा, सिग्मा यहां भी होगी। कहने का मतलब ये है, सही है? अच्छा सिग्मा दोनों तरफ ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो सरफेस की तरह वर्क करती है, दो नॉन कंडक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करती है। सिग्मा इधर, सिग्मा इधर, तो कितनी होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दुगनी हो जाएगी नॉन कंडक्टिंग से, क्योंकि दो हैं। अब मैं यदि यहाँ पे पूछूं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक तो सरफेस S1, एक सरफेस S2। सरफेस S1 की वजह से अबे, इसकी वजह से क्या होगी? अबे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई? अरे सेम ही होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगी। दूसरी बात, अगर जो मैं मिड की बात करूं, इसके अंदर मैंने कहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। बोर्ड पे देखो, इस प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E2, है ना? और इसकी वजह से किधर होगी? इधर की ओर E1। लेकिन E1 और E2 क्या है? दोनों बराबर। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी भाई? जीरो। और E1 E2 की वैल्यू बता सकते हो कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि एक सरफेस है ना ये। अरे क्लियर है क्या बात? यश, प्रज्ञा,
सर। प्रज्ञा समझ में आ रहा है बेटा? नहीं? यस सर। हाँ, कॉपी करो यहां तक। एक बार दिमाग में घुस जाएगी बात तो आ जाएगी समझ में, चिंता मत करो। अभी इसमें तो थोड़ा ऐसी है ना, रटना पड़ता है। सही है क्या बात? कॉपी कर लो इतना। अब देखो दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे। दूसरे तरह से हम गॉसेस लॉ करेंगे। गॉसेस लॉ में एक सिलेंडर ले लेंगे, ऐसा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, बोलो ऐसे करके ले लेंगे ना। लेकिन यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है। सरफेस एरिया कितना ले लेंगे इसका? A, और इसका भी एरिया हो जाएगा A। तो बेटा इसमें से फ्लक्स कितनी निकलेगी बता सकते हो? फ्लक्स कितनी होगी? E इंटू A। और यहां पर इसके अंदर ये जो चार्ज इंक्लोज है, Q इंक्लोज बता सकते हो कितना होगा इसमें? अरे कितना होगा Q इंक्लोज? 0। अबे यहां पे नहीं है चार्ज, ये है ना गॉसियन सरफेस। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लेंगे ना गॉसियन सरफेस, तो जो चार्ज इंक्लोज आएगा ये वाला कितना आएगा? सिग्मा इंटू ए नहीं आएगा क्या? नहीं आई बात? गॉसियन सरफेस आप लोग यहाँ पे सेंटर में कोई चार्ज थोड़ी है। किसमें चार्ज? अरे ये वाला ले लिया ना, ये है ना, ये रहा। नहीं समझा? ठीक है। कैसे कैसे? ठीक है, ये है ना, जैसे भाई मान लिया ये हमारी शीट है, तो शीट तो ठीक है। तो मैंने जो गॉसियन सरफेस ली है, सिलेंडर लिया है हॉरिजॉन्टल, और वो कहां पे घुसाया है? एक तो ऐसे, ये सिलेंडर है यहां तक, तो अंदर तक बाहर तक है, और ये यहां तक है, इसके अंदर तक, इसे पार नहीं कराया मैंने। तो यहां पे तो चार्ज होगा ना, ये वाला चार्ज। यस सर। तो ये चार्ज कितना होगा बता सकते हो? सिग्मा इंटू A। सही है। और यहां पे फ्लक्स कितनी होगी इसकी? 0, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो गॉसेस लॉ लगा दूं मैं इसके लिए? क्या लगा दूं? आउटवर्ड फ्लक्स चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आउटवर्ड फ्लक्स बता सकते हो बेटा कितनी होगी? इस वाली सरफेस से फ्लक्स 0, इससे कितनी होगी? E इंटू ए प्लस 0 प्लस 0, और चार्ज इंक्लोज कितना है? सिग्मा इंटू ए, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई भाई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लो, सेम आंसर आता है। कर लो कॉपी। क्लियर है क्या बात भाई? प्रज्ञा
Yes, sir. एक तीसरा मेथड और है भाई, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया। आप इसे नीचे और बढ़ा लेना अभी और लंबाई कर लो। अब की बार मैं जो गॉसियन सरफेस लूंगा, मैं ऐसा सिलेंडर ले लूंगा जो दोनों को पार करे। बोलो। तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगी, लेकिन चार्ज इंक्लोज अब की बार कितना हो जाएगा? एक तो यहां पे हो जाएगा ये, और एक चार्ज इंक्लोज कहां हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा। एरिया कितना मान लो इसका सिलेंडर का, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इसमें से फ्लक्स कितनी निकलेगी? E इंटू ए। अरे बोलो शिवालिक, यश। और बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो फ्लक्स कितनी होगी इसकी? E इंटू ए। चार्ज इंक्लोज बता दो, एक तो ये वाला चार्ज इंक्लोज, ये वाला चार्ज इंक्लोज, तो क्यू इंक्लोज कितना होगा इस केस में? 2 इंटू सिग्मा इंटू ए। बात समझ में आती है क्या? यस सर। और नेट फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितनी होगी? EA प्लस EA प्लस EA बराबर 2EA। तो अब ये हो गई गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के लिए क्या लगा दूंगा मैं? क्या लगा दूंगा इस गॉसियन सरफेस के लिए? गॉसेस लॉ। क्या है भाई गॉसेस लॉ? नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक ये फ्लक्स निकल रही, एक ये फ्लक्स निकल रही, तो कितनी हो गई? 2EA। चार्ज इंक्लोज ये वाला और ये वाला कितना हो गया? 2 सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट से गुणा। 2A से ये कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाती है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बात एक ही है। तीनों तरीके बता दिए। डिफरेंट डिफरेंट किताबों में डिफरेंट डिफरेंट मेथड दे रखे हैं, है ना? ऐसे भी कर रखा है, ऐसे भी कर रखा है, ऐसे भी कर रखा है। तो कंडक्टिंग की वजह से आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, बस दैट्स इट। ठीक है क्या भाई बच्चों? सर चलो अब देखो, ये डेरिवेशन तो हो गया जो हो गया, है ना भाई? बोर्ड में आता नहीं है, और ये नीट और जेई में पूछते नहीं है कि डेरिवेशन करके दिखाओ। ये तो मैंने गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन से आपको बता दिया, लेकिन इसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई? मान लेते हैं ये शीट है, कैसी शीट है? मान ले ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, और कैसी है भाई? ये नॉन कंडक्टिंग, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी प्लस सिग्मा है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी ये बता दो, आर दूरी पर। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, डज नॉट, या ऐसे लिख लो कांस्टेंट, है ना भाई? कांस्टेंट है। क्लियर है क्या बात? ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, कांस्टेंट है,
दूसरा परपेंडिकुलर टू द शीट है, परपेंडिकुलर टू शीट। साथ में अगर जो मैं इधर पूछूं यहां पे किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अरे इतनी ही होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात? जबकि अगर जो मान लिया ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिग्मा दे रखा है, सिग्मा इसका क्या है, माइनस में है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स शीट होगी। ये क्या है, अवे फ्रॉम द शीट, अवे फ्रॉम द शीट। और ये क्या होगी, टुवर्ड्स द शीट, टुवर्ड्स द शीट। क्लियर है क्या बात? इधर पॉइंट पे भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर ही होगी। बोलो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है टुवर्ड द शीट। नॉन कंडक्टिंग की वजह से है, नॉन कंडक्टिंग की वजह से इतना है, याद रखना है। ये पानी देना, पानी काकू भैया, पानी देना है, काकू है देना, नहीं पानी देना। कॉपी कर लिया भाई? देखो, कंडक्टिंग की वजह से वो आपको लिख के नहीं देगा कि वो इधर भी चार्ज रखता है और इधर भी चार्ज रखता है। समझ में आ गई बात? यश, चार्ज तो दोनों तरफ होगा, लेकिन वो बस लिख देगा कंडक्टिंग शीट है, अब आप कर लो जो करना है। तो वो यूं नहीं बना के देगा कि इधर भी है, मैंने बता दिया है, तो किताब में भी नहीं लिखा हुआ है बहुत सारी में। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, अवे। ये प्लस है ना, अवे। क्लियर है क्या बात? और इधर भी किधर होगी भाई, अवे ही होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या बात? अगर जो नेगेटिव है तो मान लिया, नेगेटिव है तो माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो नेगेटिव है तो इधर हो जाएगा, बस। कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ाने का मन नहीं है, लेकिन नंगल वालों को तो पढ़ाओ। कौन आएगा? यह बुला लूंगा उनसे। बारहवीं वालों को मना कर देंगे, मौसम खराब हो रहा है यार, ऐसे मौसम में पढ़ाएंगे बच्चे। 11वीं 12वीं वालों को मना कर दूंगा, 9th 10th वालों को भी मना कर दूंगा। 9th वालों को तो ऑनलाइन ही है ना। सुबह सुबह बुला लेंगे, मिलने चला जाता, कोई भी आए वालों, जब भी वो कहेगा तभी मिलो बस। अरे कॉपी कर लिया भाई? तो क्या करनी नीचे? यस सर। सही है भाई। अब देखो, मैं इसका सवाल बता देता हूं, आप बताना, है ना। मोस्टली तो कंडक्टिंग शीट की वजह से ही क्वेश्चन आता है, वो लिख के दे देगा अंग्रेजी में कंडक्टिंग शीट। फॉर एग्जांपल देखो, ये सिग्मा है, ये 2 सिग्मा है, ऐसे आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे, चलो मान लिया -1 है, माइनस सिग्मा, ये सिग्मा 2 पे और 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ना। बता दोगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टिंग शीट कैसी है, शीट्स है कंडक्टिंग, हो सकता है नॉन कंडक्टिंग भी हो, लेकिन अभी तो कंडक्टिंग ही दे रखी है। तो बताओ, एक तो इसकी वजह से होगी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे मैं शीट S1 मान लूं, इसे शीट S2 मान लूं, तो पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले की वजह से
किधर होगी बता सकते हो भाई यहाँ पे? अरे इधर होगी टुवर्ड्स द शीट। E1 कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ रही है नहीं? हेलो। यस सर। अच्छा, और ये बताओ 2 सिग्मा, ये तो यानी कि तो पॉजिटिव है ना ये तो। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये बताओ। इसे P मान लो, सर अब इसे Q मान लो, इसे R मान लो, है ना। P पर अवे होगी, ऐसे होगी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा बता सकते हो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं? प्रज्ञा, अरे डाउट है या दोबारा से बताऊं? सर ये तो आपने बस एक ही साइड की वजह से ले लिया। अबे एक साइड की वजह से नहीं चाचा, दोनों साइड की वजह से कैलकुलेट करते हैं। ये सिग्मा है तो इधर भी सिग्मा है, इधर भी सिग्मा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होती है बस। अच्छा सर। कंडक्टिंग में समझ में नहीं आई बात? सही है ना बात? जैसे माइनस सिग्मा है यस सर। तो माइनस सिग्मा इधर भी होती है, माइनस सिग्मा इधर भी होती है, जब ही तो दुगनी होती है ये। चलो तुम एक काम करो, तुम सिग्मा ही रखो, कभी परेशान हो जाओ। अब बताओ, छोड़ो माइनस सिग्मा और सिग्मा, ये बताओ P पर इलेक्ट्रिक फील्ड S1 की वजह से किधर होगी? टुवर्ड्स द शीट या अवे फ्रॉम द शीट? सर टुवर्ड्स होगी ना? हाँ, कितनी होगी? सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माइनस तो नहीं आएगा यहाँ पे? नो सर सर। टू वर्ड्स लगा दिया ना, माइनस की जरूरत। हाँ भाई, माइनस माइनस तो डायरेक्शन आ गया ना इससे। अब प्लस की वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, बस ऐसे लिखा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये तो इसे तो लिख देंगे E1, है ना भाई? ऐसे लिख देना इसे, पॉइंट P पर ये हो जाएगा E1। दोबारा से बना लेना चाहे साफ साफ चित्र। इस S2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर होगी। कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो, इसे लिख देंगे हम E2। तो ये बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? P पर कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से R पे S1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बताओ भाई, ये पॉइंट R मान लेते हैं। E1 की डायरेक्शन किधर होगी? लेफ्ट में टुवर्ड्स या राइट में? फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट। E1 इतनी होगी। और कितना होगा मैग्नीट्यूड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग की वजह से दुगनी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 का फैक्टर नहीं आता। और इसकी वजह से E2 जो होगी वो होगी अवे, और इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो। आ रही है बात समझ में नहीं? आगे सर। क्यू पर बताओ, क्यू पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। कैसे भाई? यहां पर E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, बोलो। और E2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर। दोनों के मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे। साथ में जो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्यू, वो कितनी होगी? 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा।
कॉपी करो भाई, कॉपी करो। सर हाँ भाई, सर जैसे हम कंडक्टिंग शीट्स को अगर दोनों को दो सरफेसेस अलग अलग करके भी अगर सॉल्व करें, जैसे पहले मेथड 1 भी किया था, हाँ तो भी यही आएगी, क्योंकि एक सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, यस सर। तो दूसरी की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों के प्रभाव की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाती है। सही है क्या बात? यस सर। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब तक दिया ना हो शीट को नॉन कंडक्टिंग मानना है, एज्यूम करना है। क्लियर है क्या बात? जब तक उसने इंग्लिश में ना लिख दे कि कंडक्टिंग है, तो आप नॉन कंडक्टिंग मान करके सॉल्व कर देना। ठीक है भाई, क्योंकि उसका मतलब नॉन कंडक्टिंग से होता है, इनफाइनाइट चार्ज शीट, है ना। जैसे कि फाइंड, मैं एग्जांपल देता हूं, फाइंड ई पी, ई क्यू, ई एंड ई आर ड्यू टू फॉलोइंग इनफाइनाइट चार्ज शीट। उसने बताया नहीं कौन सी है, एक तो यहां पे सिग्मा 1 है और एक यहां पे सिग्मा 2 है। यहां पे पॉइंट P है, यहां पे Q है, यहां पे R। P Q R पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। हाँ, मैं ये जरूर बता देता हूं, चलो मान लेना सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, ये सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, ऐसा मान लेना। हेलो 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 हाँ भाई, हो गया भाई बच्चों। कैसे, कौन से शीट मानू भाई, कंडक्टिंग मानू या नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगी, इसे S1 मान लो, S2 मान लू, तो इसकी वजह से होगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी कितनी होगी भैया, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो हो जाएगी ईपी, कितनी लिख दूं, ईपी मैं लिख दूंगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? दूसरा, इधर भी E1 जो हो जाएगी, ये S1 है, ये S2 है, तो E1 जो होगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो E2 होगी वो भी कितना होगी, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब ये सिग्मा 1 ज्यादा है, सिग्मा 2 कम है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऐसे होगी और E2 थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो जो यहां पर EQ होगी वो कितनी लिख दूं भाई, EQ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बस ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड।
जब कॉपी कर लेना बता देना भाई। एग्जाम्पल लिख लो, फाइंड E1, E2, E3 एंड E4 है भाई। सिग्मा, 2 सिग्मा और माइनस सिग्मा, सही है। 1 2 3 4। अब तो समझ में आ रहा होगा भाई, कर लोगे अब तो पेल के। करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सही है भाई, क्लियर है के बाद। अरे ये हो गया क्या, देखना जरा। हाँ भाई 1/2 सिग्मा 1 एप्सिलॉन। हाँ देखो यहाँ पे, इसकी वजह से मैं लिख देता हूं ये 1 2 3। तो जो E1 होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर की साइड, और जो E2 होगा वो कितना होगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो माइनस सिग्मा की वजह से E3 होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात बिल्कुल सही है क्या? यस सर। प्रज्ञा क्लियर है क्या बात भाई? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगी और बचेगी ये, और 2 से 2 कट जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे आएगी है ना, इस पॉइंट P पे आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। सही है। 2 पे 0 है। 2 पे 0 है, कैसे? हाँ भाई 2 पे 0 आ रही है, देखना जरा प्रज्ञा। 2 पे 0, 3 पे 3 पे 4 सिग्मा एप्सिलॉन। 4 तो नहीं है, हाँ 4 आएगी। कैसे? चारों जुड़ जाएंगी, क्योंकि इसकी और इसकी वजह से कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे, अगर जो आप 3 पॉइंट लिखोगे, इसे 3 लिखोगे, तो इसकी वजह से कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से कितनी होगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी इधर ही होगी, और ये होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी यहाँ पे है इसके बीच में, वो आ जाएगी, इन सबको जोड़ देंगे तो जाएगी 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। सॉरी 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। बोलो बच्चों। प्रज्ञा क्लियर है क्या बात, या दोबारा समझाऊं? यस सर। 4 पे बता दो आप। सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किधर की ओर आ रही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही है, इसकी कैंसिल हो जाएगी, बचेगी इसकी, और इसकी होगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात?
बोलो भाई बच्चों। तो ये है ना भाई, शीट के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सही है। बोर्ड पे देखो, फॉर एग्जाम्पल, जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। देखो इधर, जैसे मान लिया शीट है ऐसे, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है कितनी, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है के बाद? अगर जो मान लिया यहाँ पे चार्ज है क्यू, तो इस पे फोर्स बता सकते हो कितना लगेगा भाई? क्यू इंटू ई। और ई की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? क्यों आया 2 एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, क्या मान लेंगे इसे हम? नॉन कंडक्टिंग। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब मान लिया यहां पे एक चार्ज था, देखो इधर क्वेश्चन ऐसे है कि यहां पे एक बॉल थी, मास कितना है इसका m, और इसे एक रस्सी से बांध रखा है ऐसे, इसे एक रस्सी से यहां से बांध रखा है, ऐसे करके बांध रखा है। मास कितना है m? if charge q is given, charge capital Q is given, find the angle made by, ये A हो गया, ये B हो गया, made by string AB in equilibrium। बोलो, क्वेश्चन कॉपी कर लो। मास है इसका m, चार्ज है इस पे q, हाँ भाई पिटना है क्या किसी को? कॉपी कर लिया क्वेश्चन? सही है भाई। तो देखो, जब इसे आप चार्ज क्यू दे दोगे, जब इसे आप चार्ज क्यू दे दोगे तो ये यहां पे जाकर के टिक जाएगा, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम में यहाँ mg लगेगा, यहाँ पे qe लगेगा, और यहाँ क्या लगेगा? टेंशन, और ये एंगल अल्फा है ना। मेड बाय स्ट्रिंग AB विद शीट, है ना, विद शीट लिख लो। शीट के साथ जो एंगल बनाएगा, शीट में क्या है? यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज है, तो फोर्स कितना लगेगा? QE, और Q की जगह मैं लिख दूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को ये एंगल बताना है बेसिकली, तो एंगल होगा थीटा, तो ऊपर की ओर कितना लगेगा? टेंशन T cos थीटा, नीचे की ओर लगेगा T sin थीटा। बोलो, तो T sin थीटा कितना होगा भाई? Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और T cos थीटा कितना होगा भाई? mg। तो डिवाइड कर देंगे हम 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg हो जाएगा। हो गया भाई? क्या मेरे को कोई बच्चा इसमें टेंशन बता सकता है? ऑल्सो फाइंड
tension in the string and time period of small oscillation, time period of small oscillation in above question. T for tension कौन बताएगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग। बारिश का मौसम हो रहा है, क्यों भाई? क्या नाम है तुम्हारा? यश। यस सर, हो रही है बारिश। अच्छा लग रहा है? गर्मी तो नहीं हो रही है ना? आज तो अपन आराम से पढ़ा रहे हैं, गर्मी नहीं हो रही। एसी वेसी तो है नहीं इधर की साइड में, तो गर्मी में पढ़ाते रहते हैं। पंखा इसलिए नहीं चलाते क्योंकि आवाज आती है। तो आज मौसम सही हो रहा है। टेंशन के लिए इन दोनों इक्वेशनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें। और क्या करेगा? साइन थीटा कॉस थीटा में जब भी भागेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अबे अब तो इतना कर लिया। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन एम जी का, क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कॉमन लेके क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एम जी का होल स्क्वायर। और टी फॉर टेंशन कितना हो गया भाई? क्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू एम स्क्वायर जी स्क्वायर। बोलो कॉपी करो। फुल बारिश हो रही है आज, फुल। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है नहीं? प्रज्ञा, यस सर। हाँ करो कॉपी। दस 20 30 40 50 60 और 70। वेरी गुड, सही है भाई। अब मेरे को ये बता दो कि अगर जो मैं ये रस्सी काट दूं तो इस बॉल का क्या होगा? क्या रस्सी काट दूं तो बॉल का क्या होगा?
इस पे आगे जाएगी। इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन दिस? 3. टेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटी एंड दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर जो मैं ये टेंशन काट दूं तो ये बॉल किधर भागेगी? इधर भागेगी। कितने फोर्स से भागेगी? रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? यही होगा जो टेंशन के बराबर है। बोलो। यस सर। है ना? तो इसका एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना आ जाएगा? हाँ बता सकता हूं। कितना आएगा भाई एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन जो आएगा उसे ही हम जी इफेक्टिव बोल देंगे। बोलो। जी इफेक्टिव जो होगा टेंशन अपॉन एम होगा। बोलो। जी इफेक्टिव जो होगा टेंशन अपॉन एम होगा। बोर्ड पे देखो, ध्यान से समझने वाली बात है। मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन में ले जा रहा हूं तुम्हें। बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं ये रस्सी लटका रखी है एल लेंथ की, तो टाइम पीरियड कितना होता है इसका? एल अपॉन जी। होता ही नहीं होता है? कैसे? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो क्या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है? इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब आप इसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जब आप इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा शिफ्ट करोगे तो ये क्या करता है? ऑसिलेशन करता है इधर उधर, ऐसे करके यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, ऐसे आएगा। क्लियर है? के बाद टाइम पीरियड कितना होता है ऑसिलेशन का इधर? तो ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसे ऑसिलेशन कराने के लिए इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ना पड़ेगा, और फिर ये ऑसिलेशन करेगा ऐसे ऐसे करके, यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, ऐसे ऑसिलेशन करेगा। क्लियर है क्या बात? है ना? तो यहां पे जैसे आपने रस्सी छोड़ी, काटी थी यहां पे, जब आप इसे रस्सी काटते हो तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाती है? जी से। लेकिन जब आप रस्सी काटते हो तो कितने एक्सेलरेशन से जाएगी? इतने से। तो यदि इसकी लंबाई एल मान ले हम, तो आप इसका टाइम पीरियड बता सकते हो? देखो, दोबारा से बना लेना भाई चित्र फॉर टाइम पीरियड। अब समझ लो, इसमें फॉर टाइम पीरियड के लिए चित्र बनेगा ऐसे, ये रस्सी ऐसे, है ना भाई? ये हो जाएगी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसे थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा फिर। और जी इफेक्टिव किस डायरेक्शन में होगा? जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में होगा। जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा? टी बाई एम। तो यदि इसकी लेंथ की रस्सी एल मान लूं, इस रस्सी की लेंथ एल मान लूं, तो जो टाइम पीरियड होगा वो होगा टी पाई रूट अपॉन एल इंटू जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव कितना होगा बेटा? टी बाई एम, 2 पाई रूट एल अपॉन टी। कितना है ये ना? रूट ओवर, देखो यहां से, रूट ओवर इसके अंदर m से डिवाइड कर देंगे तो q स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ये आ जाएगा आंसर। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन फॉर दिस बॉडी। एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन है ये। सिंगेज इंगेज में तो मिल ही जाएगा तुम्हें, नहीं? समझ में आ रही है कि बात नहीं? प्रज्ञा, यस सर। चलो तो ये सर अभी 1 मिनट रुक जाओ। करो, फोटो खींच लो इसका। फोटो खींच लो। सर आपने जी इफेक्टिव क्या लिखा था, बस इतना बता दो। जी इफेक्टिव ये रहा, टी बाई एन। जी इफेक्टिव जो होगा वो यही तो होगा, जी इफेक्टिव टी बाई एम। टी फॉर टेंशन, यानी कि एफ रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय एम, और रिजल्टेंट फोर्स टेंशन बाई एम होगा। तो टेंशन बाई एम को हमने डिवाइड करा तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर जो मान लिया आपने u वेलोसिटी से छोड़ते हो
तो इसका टाइम पीरियड 2u sin थीटा अपॉन g होता है प्रोजेक्टाइल में, बोलो। और इस पे फोर्स कितना लगता है mg, एक्सेलरेशन कितना होता है भाई इसका g। ये बात क्लियर है क्या, बोलो जल्दी। यस सर। और जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कितना होता है भाई, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है। टाइम पीरियड 2u साइन सॉरी रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं है, ये तो बचपन वाली सिचुएशन है हमारी। अब क्या करा हमने एक शीट ले ली और उस पे सिग्मा चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया, माइनस सिग्मा चार्ज दे दिया। कैसे दे दिया, माइनस सिग्मा चार्ज दे दिया इस शीट को। क्लियर है क्या बात भाई। अब यहां से हमने एक m मास की और m मास और चार्ज q की बॉल को u वेलोसिटी से हमने फेंका, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा 2u sin थीटा अपॉन कितना लिख दूं भाई, g इफेक्टिव होगा। तो g इफेक्टिव बता सकते हो इसमें, जब ये बॉडी यहां पे जाएगी तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा और दूसरा कौन सा फोर्स लगने लगेगा भाई इस पे, अरे बोल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किधर की ओर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस शीट नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि ये तो प्लस क्यू है तो इधर लगेगा। कितना लगेगा, क्यू ई। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बता सकते हो इसमें, नेट फोर्स जो होगा वो mg प्लस q इंटू ई की वैल्यू कोई बता सकता है बच्चा, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। तो इसे ही क्या लिख देंगे हम, mg इफेक्टिव लिख देंगे, है ना, mg इफेक्टिव। तो ये हो जाएगा mg प्लस q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो g इफेक्टिव आएगा इस केस में g प्लस q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m आ जाएगा। अब बस आपको टाइम पीरियड वगैरह वगैरह निकालना है, तो यहां पे सब में g इफेक्टिव की जगह g हो जाएगा। बस इतना ही मैं बता रहा था आपको। क्लियर है क्या भाई बात, जी इफेक्टिव की वैल्यू चेंज करते जाना सारे एक्सप्रेशन में, तो आ जाएगा आपका। यस सर। ठीक है भाई बात। तो हाइट कितनी आएगी, सब में जी इफेक्टिव रख देना भाई यहाँ पे बस। तो यानी कि बेसिकली जब यहाँ ग्राउंड थी तो केवल mg फोर्स लगा था, लेकिन जब यहाँ पे शीट है तो QE और लग जाता है, तो mg प्लस QE। तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई इसका, mg प्लस QE डिवाइडेड बाय m। तो g इफेक्टिव आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है क्या भाई बच्चों। यस सर। हाँ, तो जहां भी शीट आएगी वहां पे आप एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देना। जब तक मेंशन ना करे तो नॉन कंडक्टिंग मान करके सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेना है अपने को, मेंशन कर दे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेना है। क्लियर है क्या बात, ये है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रह गया था छोटा सा, वो मैं आपको बता देता हूं। फ्लक्स passing through a disk, passing through a disk। बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखना कि मान लिया ये डिस्क है और इसकी रेडियस कितनी r है, और यहां से x डिस्टेंस पर रेडियस कितनी r है, x डिस्टेंस पर प्लस q चार्ज रखा हुआ है। तो बनाओ इसे इतना, इस डिस्क में से चार्ज कितना निकलेगा ये अपने को बताना।
हाँ भाई, अरे आ रहा है क्या समझ में? यस सर। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसमें से फ्लक्स कैसे निकलेगी? ऐसे जाएगी वापस आएगी, ऐसे घुसेगी ऐसे वापस आएगी, ऐसे घुसेगी ऐसे वापस आएगी, ऐसे घुसेगी ऐसे वापस, ऐसे घुसेगी ऐसे वापस, ऐसे घुसेगी ऐसे वापस, ऐसे घुसेगी ऐसे वापस। ये है फ्लक्स। तो ये फ्लक्स कैलकुलेट करनी है आपको। कर लोगे भाई कैलकुलेट क्या बच्चों? बोलो कर लेंगे सर। बोलो भाई। यस सर। देखो कितनी फ्लक्स होगी मैं बता देता हूं आपको। आपको ये याद रखना इसका डेरिवेशन, वो सॉरी इसका एक्सप्रेशन, कि यदि ये एंगल अल्फा है ना, ये एंगल अल्फा है, चार्ज क्यू है, ये एक्स है, ये आर है, एक्स आर छोड़ो, ये एंगल अल्फा है बस, और ये चार्ज क्यू है। तो सारे में तो कितनी फ्लक्स जाती है? अगर जो मान लिया प्लस क्यू होता और इस सरफेस से, इस पेयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता, तो कितनी होती बेटा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती। अरे क्लियर है क्या बात? नहीं? यस सर। लेकिन अगर जो ये एंगल अल्फा है, तो अब तो जो नेट चारों तरफ फ्लक्स जारी होगी, तो हमें तो केवल ये वाली फ्लक्स निकालनी है, ये वाली फ्लक्स निकालनी है। तो ये जो फ्लक्स होती है, इसका आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। इसमें से जो फ्लक्स आएगी वो आएगी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। बस ये याद रखना है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा इसका आंसर आता है। सही है भाई बात? याद रखना है, इसे याद रखना। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। आंसर मैं बता दूंगा, इसके 2-3 तरीके से डिराइव कर सकते हैं, उसे बाद में बताएंगे। सही है? पहले तुम क्वेश्चन कर लेना, यदि तुम्हें क्वेश्चन मिले तो, है ना? बोर्ड पे देखो जल्दी से, फटाफट तेजी से। डेरिवेशन कभी आएगा तो बता देंगे। देखो जैसे मान लिया ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और ये डिस्टेंस है r√3, और यहां पर एक डिस्क है रेडियस r की। क्लियर है क्या बात? तो हमें क्या निकालना है? इससे फ्लक्स निकालनी है। तो इससे लिंक फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विद डिस्क। हाँ भाई, क्या फॉर्मूला है? फाई जो होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा होगा बस। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो। ये कितना है? अरे ये कितना है? R, ये है r√3। ये कितना हो जाएगा भाई? 2r। तो अल्फा कॉस अल्फा कितना आएगा भाई? आधार बटे कण, तो √3/2। तो कितना आ जाता है भाई? ये कॉस अल्फा कॉस 30। बोलो। तो फ्लक्स जो होगी कितनी हो जाएगी? फ्लक्स हो जाएगी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 इज द करेक्ट आंसर। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या बात? यस सर। करो तेजी से। सही है? देखो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इस पे, इसे एक्सप्रेशन को याद रखना है।
भाई डेरिवेशन तो है ही सही इसका, वो मैंने अभी नहीं कराया, करा देंगे कभी, लेकिन एक्सप्रेशन से हमें याद रखना है। देखो जैसे ये मान ले सिलेंडर है, हैवी सिलेंडर, इसके बीच में एक चार्ज रखा हुआ है Q, और ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस भी कितनी है R, और ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस है इसकी R। तो इससे फ्लक्स निकलेगी, कैसे निकलेगी भाई फ्लक्स, अरे ऐसे जाएगी ना। तो चित्र तो ये दिया है, क्वेश्चन है फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्लैट सरफेस और एंड कर्व्ड सरफेस। कैसे, बोर्ड पे देखना इधर। अबे ये है, तो इसमें से चार्ज कैसे निकल रही होगी, फ्लक्स इधर यू निकल रही होगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे। तो आपको एक तो ये इससे जो फ्लक्स निकल रही है वो निकालनी है फाई फाई, और बाकी बची कुछ ही फ्लक्स भी निकालनी है फाई डैश। क्वेश्चन क्लियर है क्या नहीं है बच्चों? प्रज्ञा निकाल दोगे भाई आंसर? सर इसमें क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट में से ये दो डिस्क के माइनस कर दें? हाँ तो डिस्क की तो निकालो पहले। अबे फ्लैट सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस, फ्लैट सरफेस तो ये है और कर्व्ड सरफेस ये है सिलेंडर की, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर ऐसे लिख लो। तो कर्व्ड सरफेस की तो फ्लैट सरफेस की तो निकाल लेंगे हम, कैसे निकाल लेंगे? तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। बेटा अल्फा बता दो इसमें कितना आएगा, R अपॉन R 1, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 कॉस 45, ये आ गया फाई। इसमें से जो लिंक फ्लक्स है वो आ गई फाई, तो इसमें से भी कितनी आ गई फाई। तो कर्व्ड सरफेस की फ्लक्स कितनी हो गई बेटा, 2 से गुणा कर देंगे। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस कितनी है भाई, इज इक्वल टू 2 इंटू फाई 2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 2 और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। क्लियर है क्या बात? एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। एडवांस लेवल में पूछा जाएगा ये, ऐसा नहीं है अर्जी फर्जी सवाल। बस सिर्फ मैंने आपको इसका डेरिवेशन नहीं कराया, और आप खुद भी कर सकते हो दिमाग लगा करके, और नहीं कर रहे हो तो मत करो। हाँ भाई सर इसका थोड़ा सा देख लूंगा। हाँ करके देख लेना, मिल जाएगा किताबों में, नेट पे मिल जाएगा ना, है ना, मिल जाएगा। मैं भी बता दूंगा, अभी बता ही दूंगा मैं, ऐसा नहीं है छुड़वा दूंगा, अभी बताता हूँ कैसे करोगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखो भाई। टोटल फ्लक्स बता सकता है बच्चा इसमें से कितनी निकलेगी, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कर्व ये फाई है, ये फाई है, तो बाकी बची कुछ किधर हो गई, 2 फाई प्लस फाई डैश इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी टोटल फ्लक्स। तो ये तो फाई तो आ गई 2 फाई, ये तो आ गई ना 2 फाई, कितनी आ गई इतनी। तो फाई डैश कितनी होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई
है ना भाई, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस रूट 2। तो आंसर बड़ा प्यारा आ रहा है, इससे ये कट जाएगा, तो जो फाई डैश आएगी वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रूट 2 आता है। देखो कितना सुंदर आंसर आ रहा है, मतलब तोते निकल जाएंगे इसे निकालने में, अगर जो इस तरीके से नहीं करोगे तो। समझ में आई ना बात? और नेसेसरी नहीं है कि आपको किसी किताब में इसका सॉल्यूशन इस तरीके से मिल जाए, है ना। वैसे तो यही तरीका है ना। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अरे यार बारिश पड़ गई, कैसे करें? अब देखो डेरिवेशन की बात रही, वो मैं आपको बता देता हूं डेरिवेशन आपको करना कैसे। एक तो इसका सॉलिड एंगल की हेल्प से डेरिवेशन हो जाता है, एक इंटीग्रेशन की हेल्प से हो जाता है ना। तो मैं क्या बताऊं, मैं कुछ भी नहीं बताता, अभी टाइम खत्म हो रहा है अपने पास, है ना, क्योंकि 1:30 बजे क्लास है अपनी, थोड़ा काम भी है, तो आप इसे कर लेना, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे 11 o'clock की। सही है भाई?